हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आ गई हूँ और आप लोगों को स्टोरी का नाम वीडियो थंबनेल में पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। स्टोरी का नाम है माय ऑब्सेसिव हस्बैंड और आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक टॉक्सिक स्टोरी होने वाली है जिसमें कि वांग यीबो शाओजान के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने वाला है। तो और ज़्यादा बातें ना करते हुए और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे मेन लीड का नाम है वांग यीबो जो कि 27 साल का है और वो वांग कॉरपोरेशन का सीईओ है और साथ में वो मैरिड है शाओजान से। वांग यीबो 3 साल की कम उम्र से ही अकेले रहा है क्योंकि उसके मॉम एंड डैड की डेथ उनके बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी और वांग यीबो के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी ईबो को छोड़ दिया था। वांग यीबो के रिलेटिव्स ने ईबो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और बचपन से लेकर बड़े होने तक ईबो को कभी भी ये पता नहीं चला था कि आखिर फैमिली का प्यार होता क्या है। उसने कभी भी प्यार जैसी चीज़ को महसूस ही नहीं किया था। ईबो एक ऐसे वातावरण में पला बढ़ा था कि उसे सच्चे प्यार या फिर फीलिंग्स जैसी चीज़ों का पता ही नहीं था। वो जानता ही नहीं था कि किसी से लगाव होना कैसा महसूस होता है। लेकिन जब उसकी मैरिज एक शाहजहान नाम के लड़के से होती है तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। वो शाहजहान के लिए बिल्कुल पागल हो जाता है। शाहजहान से मिलने के बाद उसे महसूस होता है प्यार क्या होता है और अपने साइड में किसी का होना क्या होता है, और जिसके बाद से ही वांग यीबो शाहजहान के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है। वो एक जेलस और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव टाइप का हस्बैंड हो गया था। अब हम दूसरे मेन लीड के बारे में जान लेते हैं। यह है शाहजहान और शाहजहान की उम्र 26 साल की है और वो भी मैरिड है वांग यीबो से। शाहजहान जब 18 साल का था तभी उसके फैमिली वालों ने शाहजहान की शादी ज़बरदस्ती वांग यीबो से करा दी थी। वांग यीबो के साथ शाहजहान की मैरिज कोई लव मैरिज नहीं थी बल्कि फोर्स मैरिज थी। बस दो अजनबियों के बीच एक शादी, और इस शादी की वजह से शाहजहान के फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा हुआ था, लाभ हुआ था। दरअसल शाहजहान इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसने पहले से ही इस बारे में सुना था कि वांग यीबो कितना ज़्यादा साइको है, उसका बिहेवियर कैसा है और वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। ज़्यादातर लोग वांग यीबो से डरते थे और इन्हीं सारे र्यूमर्स को सुनते हुए शाहजहान भी वांग यीबो से बहुत ज़्यादा डरा करता था। भले ही उसने कभी भी रियल लाइफ में वांग यीबो को नहीं देखा था, फिर भी उसे ईबो से डर लगता था। उसने अपने डैड को भी शादी के लिए मना करने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने या फिर कहें उसके डैड ने ज़बरदस्ती उसकी शादी वांग ईबो से करा दी। शाहजहान को वांग ईबो से शादी किए हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं और जब से उसने वांग ईबो से शादी की है शाहजहान की लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। उसने वांग यीबो के जेलस बिहेवियर को बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा। वांग यीबो की रेपुटेशन पहले से ही अच्छी नहीं थी। सभी लोग जानते थे कि वो कितना ज़्यादा साइको टाइप का है और जब से जान की शादी ईबो से हुई थी तब से जान को भी ये एक्सपीरियंस पर्सनली ही हो गया था। वांग यीबो तो हमेशा ही शाहजहान से प्यार की बातें किया करता था। ईबो का कहना ये था कि वो शाहजहान से प्यार करता है, लेकिन शाहजहान ने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि ईबो उससे सच में प्यार करता है, क्योंकि ईबो उससे प्यार नहीं बल्कि उससे ऑब्सेस्ड था। वो बहुत ज़्यादा शाहजहान को कंट्रोल किया करता था और वांग यीबो की इसी ऑब्सेशन की वजह से शाहजहान को हमेशा ही वांग यीबो का साइको रवैया ही दिखाई देता था। शाहजहान को शादी के बाद लगा कि अब ये उसका हस्बैंड है और अगर उनके बीच उनका एक बेबी भी होगा तो शायद वांग यीबो बदल जाए, शायद वो इतना ज़्यादा गुस्सैल ना रहे। लेकिन एक बार फिर से शाहजहान बहुत ज़्यादा गलत था। बेबी होने के बाद वांग यीबो जैसे और भी ज़्यादा बदतर हो गया। वांग यीबो ने शाहजहान के लिए अपना रवैया कभी भी नहीं बदला, यहाँ तक कि शाहजहान तलाक भी लेना चाहता था क्योंकि वो इस रिश्ते से तंग आ चुका था। शाहजहान अपनी इस बुरी मैरिड लाइफ और अनहेल्दी रिलेशनशिप से आज़ाद होना चाहता था, लेकिन जब भी वो डिवोर्स शब्द का जिक्र भी करता था तो ना सिर्फ शाहजहान को बल्कि उसके दोनों बेबी को इसका फल भुगतना पड़ता था। दरअसल वांग यीबो डिवोर्स के नाम से ही जैसे पागल हो जाया करता था। वो कभी भी शाहजहान के मुंह से डिवोर्स वर्ड्स सुनना भी नहीं चाहता था, डिवोर्स लेने की तो दूर की बात है। तो आई होप कि आप लोग को इंट्रोडक्शन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया होगा। आज के लिए इंट्रोडक्शन यहीं पर ख़त्म होता है
और हम चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम शाओजान का पीओवी देखते हैं। शाओजान सोचता है, क्या ये सब इसके लायक है? मैं जिस अनहेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा हूँ पिछले 8 सालों से, मैंने उम्मीद की थी कि जिस आदमी से मुझे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी थी वो एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा उसके साथ अच्छा बिहेव करने से, इतने सालों से उसे ये दिखाना कि मैं उसकी परवाह करता हूँ, मैं उसके लिए हमेशा हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके अतीत में जो कुछ भी हुआ है वो सब अब बीत चुका है। अब उसका दुखी बचपन नहीं रहा है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बुरी सिचुएशन की वजह से हुआ था। उसे अब अपने बचपन को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। मैं इस शादी में ना सिर्फ अनकंफर्टेबल हूँ बल्कि मुझे अपने दोनों बच्चों के जान का भी डर लगा रहता है। वांग यीबो मुझसे कभी कभी प्यार करने का दावा तो करता है और मैं ये मानता भी हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका प्यार जुनून में बदल गया, उसका प्यार ऑब्सेशन में बदल गया। लेकिन मुझे फिर भी यकीन था कि सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक दिन नींद से उठूँगा और मुझे पता चलेगा कि ये सब एक बुरा सपना था। मैं आज़ाद हो जाऊँगा और मुझे वो सारी चीज़ें करने की परमिशन होगी जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। काश वांग यीबो मुझे नापसंद करता और शादी के तुरंत बाद ही मुझे छोड़ देता, लेकिन इसके ऑपोजिट वो मुझसे पूरी तरह से जुड़ चुका है। वो मेरे लिए पागल हो चुका है। वो हमेशा इस बात का दावा करता है कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है और मेरी परवाह करता है, लेकिन मैं ये साफ तौर पर देख सकता हूँ कि ये कोई प्यार या फिर प्रोटेक्शन नहीं है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करना है। वो मुझे वैसा बना रहा है जैसे वो चाहता है। मैं बस एक कठपुतली हूँ जो कि वो अपने इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकता है, उसे अपनी इच्छा अनुसार नचा सकता है। उसका प्यार करने का दावा पूरी तरीके से झूठ है। वो सिर्फ मुझसे ऑब्सेस्ड है और कोई भी इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेगा। इसी के साथ ही शाओजान का पीओवी ख़त्म होता है। हम शाओजान की आवाज़ सुनते हैं जो कि वांग यीबो के बेड के पास आकर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नाश्ता तैयार हो गया है, उठो और नहा लो, इसके बाद नीचे आकर नाश्ता कर लेना। उसकी आवाज़ सुनकर वांग यीबो ने आलस से अपनी आंखें खोली और जमाई ली। अपनी आंख खोलते ही वांग यीबो के आंखों के सामने ही शाओजान खड़ा हुआ था। उसे पकड़ने के लिए वांग यीबो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शाओजान अनजाने में ही तुरंत पीछे हट जाता है ताकि वांग यीबो उसे पकड़ न सके। लेकिन उसका ऐसा रवैया देखकर वांग यीबो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी भौहें चढ़ाता है। उसकी नज़रें बहुत ज़्यादा शार्प थी और उसके होठ सिकुड़ गए थे। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शाओजान ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानता है कि सुबह सुबह वांग यीबो को नाराज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद शाओजान गहरी सांस लेते हुए बिस्तर के करीब चला जाता है। उसे ऐसा करते हुए देख वांग यीबो मुस्कुराता है और वो शाओजान को अपने पास खींच लेता है। शाओजान वांग यीबो को वैसा करने देता है जैसा वो चाहता है और वो वांग यीबो का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है। इसके बाद जान बेड पर लेट जाता है और वांग यीबो मुस्कुराते हुए उसके ऊपर आ जाता है। वांग यीबो शाओजान को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद वो शाओजान के फेस पर, उसके आँखों, नाक और होठों पर धीरे धीरे अपने हाथ से रब करता है। इसके बाद वो शाओजान के नेक के क्लोज चला जाता है और वो शाओजान को घूर घूर कर देखने लगता है। वांग यीबो की ऐसी निगाहों को अपने ऊपर महसूस करके शाओजान को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। शाओजान को ये महसूस हो रहा था कि वांग यीबो उसे बिल्कुल पॉसेसिवनेस भरी निगाहों से घूर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो शाओजान से कहता है, तुम अभी भी पहले जितने ही खूबसूरत हो। इतना बोलकर वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है। मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना और मेरे मैसेज या फिर कॉल का समय पर जवाब देना। मुझे हर बात की जानकारी देना। अगर बाहर जाना चाहो तो मुझे बताना, मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊँगा। तुम्हें अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और याद रखना, ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वांग यीबो शाओजान के लिप्स पर एक हल्की सी किस करता है। इसके बाद वो बेड से उठ जाता है। जान ने एक गहरी सांस भरी और वो गुस्से से घूरकर यीबो की तरफ देखता है जो कि अभी वॉशरूम की ओर जा रहा था।
शाहजहान अपने मन में सोचता है, आखिर उसे किन खतरों का डर है। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ उसके ऊपर टूट जाने वाला है जो कि वांग यीबो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसे हर दिन इस बड़े से मेंशन में अकेला छोड़ जाता है। उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं है। उसकी हर एक छोटी हरकतों पर नज़र रखी जाती है। उसे हर आधे घंटे में कॉल या फिर मैसेज का जवाब देने के लिए फोर्स किया जाता है ताकि वो वांग यीबो को ये बता सके कि वो क्या कर रहा है। उसे किसी से भी बातचीत करने की परमिशन नहीं है। उसके फ़ोन कॉल, मैसेज सब कुछ ट्रैक किए जाते हैं। वांग यीबो की परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सालों से उसकी लाइफ में आज़ादी या फिर प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। प्राइवेसी वर्ड उसकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, वांग यीबो, तुम्हें सिर्फ मेरी लाइफ को कंट्रोल करना आता है। मेरे पास ना कोई प्राइवेसी है, ना कोई आज़ादी। मैं थक चुका हूँ वांग यीबो। हालांकि वो ये बोल तो रहा था, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात या तो वांग यीबो के सामने बोल सके या फिर ज़ोर से बोल सके, क्योंकि इसका नतीजा उसे पता है। अगर उसने ये बात वांग यीबो के सामने बोलने की हिम्मत की तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। इसके बाद शाहजहान बेड से उठा। उसने अपने लिप्स को क्लीन किया जहाँ वांग यीबो ने अभी किस किया था, और वो अपने मास्टर बेडरूम से निकलने के लिए डोर खोलता ही है तो वो देखता है कि दरवाजे के सामने उसका एक बेटा और उसकी एक बेटी खड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों ही चुप कर उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही जान ने दरवाज़ा खोला तो वो दोनों तुरंत पीछे हट गए। इसके बाद हम देखते हैं 7 साल का वूशियान और 5 साल की फेन दोनों ही अपने फेस पर चिंता के साथ अपने मम्मी की ओर देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही शाहजहान को गौर से देखा तो वो तुरंत उसके पास दौड़ पड़े। इसके बाद हम देखते हैं वूजियान शाहजहान से पूछता है, मॉम, क्या आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? उसकी बात सुनकर जान मुस्कुराता है और वो प्यार से अपने बेटे के सिर को रब करता है। साथ में वो अपनी बेटी को नहीं भूला था, इसीलिए वो उसके सिर पर भी रब करता है। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मी बिल्कुल ठीक है, चलो हम नीचे चलते हैं और पापा का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो नाश्ता भी करेंगे और फिर आज तुम्हें स्कूल भी जाना है। इतना बोलते हुए जान अपने दोनों बेबीज़ को ये विश्वास दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसी सोच के साथ शाहजहान एक आह भरता है। वो जानता है कि उसके बच्चे बस उसके लिए वरीड हैं। उन दोनों ने ही वांग यीबो को उससे बहस करते हुए और बहस को हाथापाई में बदलते हुए देखा है, और इस बीच उन्होंने ये भी देखा है कि कैसे शाहजहान को अक्सर चोट लग जाती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। इसीलिए वो दोनों शाहजहान के लिए हमेशा वरीड रहते हैं। इसके बाद हम फेन को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए और एक्साइटेडली शाहजहान से पूछती है, मॉम, क्या आप आज हमें स्कूल ले जाओगी? आप हमें कभी भी स्कूल नहीं ले गई हो और ना ही कभी हमें स्कूल से लेकर आई हो। बात करते हुए कोई भी फेन की आंखों में होप देख सकता था। दूसरी तरफ शाहजहान जो कि अपनी बेटी की बात सुनता है और वो तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर वो अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। आखिर शाहजहान भी चाहता था कि वो दूसरे मॉम एंड डैड की तरह अपने बच्चों को स्कूल ले जाए, उन्हें वहाँ से वापस लाए। वो भी चाहता था कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड करे, किसी भी दूसरे पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों के स्कूल इवेंट्स में जाए, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। वांग यीबो ने कभी भी उसे इस चीज़ की परमिशन नहीं दी, और अगर वो जाना भी चाहे तो वो वांग यीबो के बिना कहीं भी नहीं जा सकता है। इतना सोचते हुए शाहजहान अपने बच्चों को जवाब देता है, नहीं बेबी, अगली बार मम्मी तुम्हें स्कूल छोड़ेगी। आज मम्मी को घर पर बहुत सारे काम हैं। एक काम करो, आज पापा तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर फेन अपना मुंह फुला लेती है, क्योंकि वो जान की बातों से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं फैन जो कि अब बिल्कुल रोने के कगार पर थी। वो चिल्लाते हुए शाहजहान से कहती है, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। तुम हमेशा ही हमसे एक ही बात बोलती हो, मम्मी झूठी है, मम्मी झूठ बोल रही है। इतना बोलते हुए फैन अपना टैंट्रम थ्रो करने ही वाली थी, लेकिन वूजियान तुरंत ही अपनी बहन को डांट देता है। वूजियान फैन को डांटते हुए कहता है, तुम्हें पता है अगर मम्मी बिना परमिशन के बाहर गई तो क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि मम्मी फिर से सैड हो और मुसीबत में पड़ जाए? तुम्हें याद तो है ना कि पापा ने मम्मी के साथ क्या किया था जब तुमने मम्मी को ज़बरदस्ती चॉकलेट आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर भेजा था?
क्योंकि हमारे घर में सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही बची थी और तुम्हें वो नहीं चाहिए थी और इसीलिए मम्मी को चॉकलेट आइसक्रीम लेने के लिए बाहर जाना पड़ा। उन दोनों की बातें सुनकर शाहजहान चलते चलते अपनी ही जगह पर रुक गया। इसके बाद वो अपने बेटे के सामने बैठ गया। उसने फ़ेन को भी वो जियान के बगल में खड़ा किया। इसके बाद उसने दोनों भाई बहनों को देखा। इसके बाद शाहजहान ने उन दोनों से कहा, वो जियान, फ़ेन, मैंने तुम लोग को पहले ही बताया है कि जो भी पहले हो चुका है उस बात का जिक्र दोबारा मत करना। पापा उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो मम्मी के लिए वरीड भी थे कि कहीं मम्मी को कुछ हो ना जाए। पापा बस हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो जियान, माय बेबी, तुम्हें अपनी बहन के साथ उसकी ही तरह अच्छा बिहेव करना चाहिए और तुम्हें अपने पापा के सामने प्यार से पेश आना चाहिए। मैंने जो भी तुम्हें सिखाया है इसे मत भूलना, ठीक है? तुम्हारे पापा जल्द ही नीचे आ जाएंगे और इसके बाद तुम दोनों को ही अच्छा बिहेव करना है और अच्छा बनकर पापा के सामने रहना है। और ये मत भूलना कि तुम दोनों को ही पापा को स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग भी बोलना है। और तुम दोनों को ही तो ये पता है कि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, है ना? शाहजहान जो कि बड़े ही प्यार से उन दोनों को समझाते हुए कहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो जियान ये सारी बातें सुनकर अपनी मम्मी की बात को काटना चाहता था और उनका विरोध करना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर तक हिचकिचाहट के बाद उसने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया। फिर दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को हक किया। वो जियान अच्छी तरह से जानता है कि उसके पापा हमेशा उसकी मम्मी को तंग करते हैं और उसकी मम्मी के साथ बुरा बिहेव करते हैं और उसे अपने पापा का यही बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान अपने दोनों बेबीज़ के साथ डाइनिंग एरिया में चला गया। उसने सभी को उनकी चेयर्स दी और उन्हें उनकी चेयर पर बैठाने के बाद जान ने वांग यीबो के नीचे आने का इंतज़ार किया। कुछ मिनट बाद ही वांग यीबो पूरी तरह से तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आया। उसे देखकर फ़ेन और वो जियान दोनों ही एक साथ अपने डैड को गुड मॉर्निंग कहते हैं। उन दोनों की बात सुनकर यीबो अपना सिर हिलाता है और वो अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। जान हमेशा की तरह मुस्कुराया और सबको एक एक करके खाना परोसने लगा। जान ने डाइनिंग टेबल की ऑकवर्ड चुप्पी को तोड़ते हुए बात करना शुरू किया। फ़ेन और वो जियान शायद ही कभी अपने डैड से बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपने डैड से बहुत ज़्यादा डरते हैं, खासकर वो जियान। नाश्ता हो जाने के बाद शाहजहान ने सारी डिशेस को सिंक में रख दिया। इसके बाद वो अपने बेटे और बेटी को गुड बाय कहता है और उन्हें गुड बाय किस भी देता है और वापस किचन में चला जाता है डिशेस वॉश करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो जो कि फ़ेन और वो जियान से कहता है, बच्चों गाड़ी में मेरा इंतज़ार करो। उसकी बात सुनकर फ़ेन और वो जियान दोनों ही घर से बाहर चले गए और जैसे ही वो लोग वहाँ से गए वांग यीबो शाहजहान के पीछे पीछे किचन के अंदर चला गया और इसके बाद वो जान को पीछे से हक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो अपनी धीमी और सॉफ्ट वॉइस में शाहजहान से कहता है, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना और मेरे लौटने का इंतज़ार करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी तुम्हें उतना प्यार नहीं करेगा जितना मैं तुमसे करता हूँ। इतना बोलते हुए वांग यीबो शाहजहान को अपनी तरफ घुमा देता है। इसके बाद यीबो शाहजहान के लिप्स को कुछ सेकंड के लिए कैप्चर करता है। उसे एक डीप किस करने के बाद वो आखिरकार शाहजहान को किचन में ही अकेला छोड़ देता है और वो किचन से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ शाहजहान जो कि अभी भी किचन में ही था, वो किचन की खिड़की से कार को मेंशन से बाहर जाते हुए देख रहा था। जैसे ही कार उसकी नज़रों से ओझल हो गई, शाहजहान ने खिड़की का पर्दा बंद कर दिया और एक आह भरी इसी के साथ शाहजहान ने सोचा, क्या उसकी किस्मत में हमेशा के लिए ऐसे ही कैद रहना लिखा है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुझे इस वीडियो में 1K लाइक चाहिए, तो प्लीज़ 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 1K लाइक पूरे कर देना, जिसके बाद ही मैं सेकेंड पार्ट अपलोड करूँगी। और मुझे रिव्यू ज़रूर चाहिए, एक छोटा सा कमेंट रहेगा फिर भी चलेगा। तो फिर मिलते हैं इस एफ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।